कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बार कोरोना ने अपना निशाना आगरा की सेंट्रल जेल को बनाया है। सेंट्रल जेल में 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल 3 मई को वीरेंद्र नाम के कैदी की हालत खराब थी। उसके बाद 6 मई को कोरोना टेस्ट हुआ, लिहाजा कैदी को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बाद में 9 मई को कैदी वीरेंद्र की मौत हो गई। वीरेंद्र की मौत के बाद यूपी सेंट्रल जेल में हड़कंप मच गया। बाद में 14 कैदियों और 13 जेल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराएगा। कोरोना टेस्ट के बाद 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकल आए। फिलहाल 100 कैदियों को क्वारंटाइन किया गया। फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जेल की सलाखों के पीछे कोरोना कैसे पहुंचा। इस बारे में जानकारी देते हुए डीआईजी जेल लव कुमार ने बताया कि सर, बड़ी संख्या में कैदी पॉजिटिव निकले हैं, क्या अंदर एहतियातन तौर पर किया जा रहा है? देखिए, जैसा आप लोग अवगत हैं, एक बंदी को 3 तारीख को यहाँ से एसएन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया था तबीयत खराब होने की वजह से, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी। ब्रेन स्ट्रोक की उसको प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब सैंपलिंग कराई गई 27 लोगों की, जिसमें से 13 हमारे स्टाफ थे और 14 बंदी थे, तो उस सैंपलिंग के रिजल्ट में फाइनली जो कल आउटकम आया है, 10 बंदी जो हैं उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, 4 बंदी उसमें से नेगेटिव हैं और जो हमारे 13 स्टाफ के लोग थे वो भी सभी नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है। ऐसे में हालांकि हम लोग पहले से बहुत एहतियात बरत रहे थे, स्टाफ को और अधिक सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया गया है। जहाँ तक इस चीज़ का प्रश्न है कि कैसे अंदर संक्रमण आया, तो ये अभी मेरे ख्याल से इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो हमारा स्टाफ रेगुलर आता है बाहर कैंपस में ही रहता है, कहीं बाहर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो उन सभी का हम लोग सैंपलिंग कराएंगे। इसके अलावा जो सामान बाहर से आता है, जैसे दूध रोज़ बाहर से आता है, तो हालांकि उसको सब सैनिटाइज करा के और एक जो एसओपी है उसको पूरा फॉलो किया जाता है, लेकिन अब इसके बाद से हम लोग और अधिक सतर्कता उसमें बरतेंगे ताकि किसी भी तरह से संक्रमण का अंदर आगे फैलाव होने से रोका जा सके। अंदर सैनिटाइजेशन हम लोग बीच बीच में कराते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो कैंपस है जहाँ हमारे सारे स्टाफ के लोग रहते हैं, अभी बीच में हम लोगों ने हाल ही में उनके सारे घर भी एक संस्था के माध्यम से सब सैनिटाइज कराए, अपना ऑफिस और सारी चीज़ें, ये सब सैनिटाइजेशन बीच बीच में हम लोग कराते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे। एक कैदी सर आपका प्राइमरी जो जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो ये कौन कैदी है, कैसे संक्रमण हुआ, कुछ आपको क्या जानकारी? एक्चुअली एक बंदी वीरेंद्र कुमार नाम का एक बंदी जो कि झांसी से स्थानांतरित होकर के दिसंबर 2019 में यहाँ पर दाखिल किया गया था, आजीवन कारावास का बंदी होने के कारण। वो बंदी पिछले जब से इस कारागार में आया है तब से कभी भी वो कारागार से बाहर नहीं गया है। पहली बार ये 3 मई को इसको बंदी को हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत थी। उसके आधार पर चिकित्सा अधिकारी की सलाह के आधार पर उनको वहाँ पे विशेष उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहाँ पर बंदी 3 मई से भर्ती होकर के उपचार प्राप्त कर रहा है। कल सायंकाल हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ये बंदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहाँ तक चूँकि पिछले 1.5 महीने में न बंदी की कोई मुलाकात हुई है, बंदी हॉस्पिटल जाने के पहले कभी भी बाहर गया नहीं, कभी कोई अदालत नहीं गया, और चूँकि बंदियों की मुलाकात पूरी तरह से पिछले 1.5 महीनों से प्रतिबंधित है, तो किसी भी बाहरी व्यक्ति से भी इसकी मुलाकात नहीं हुई है। किसी भी तरीके से बाहरी व्यक्ति के कंटैक्ट में ये नहीं आया है। अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अगर कंटैक्ट ट्रेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी बंदी अथवा कोई भी स्टाफ सुरक्षाकर्मी किसी भी बंदी में इस प्रकार के सिम्टम्स या उसकी हिस्ट्री अभी तक पाई नहीं गई है। जेल प्रशासन के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाना सर, ऐसे में वो बंदी आसपास जिस बैरक में रह रहा होगा उन लोगों को एहतियातन क्या आपने क्वारंटाइन कर दिया है, क्या सैंपलिंग हो रही है, क्या सर? कल ही जब ये जानकारी हमें प्राप्त हुई तो उसके बाद तत्काल हमने सीएमओ जनपद के सीएमओ साहब से बात की और बात करके वस्तुस्थिति से बताई और उनको हिस्ट्री बताई कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की हिस्ट्री नहीं रही है, बंदी कभी बाहर नहीं गया है। तो इस पर उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये सलाह दिया गया कि इसकी एक रीसैम्पलिंग करा दिया जाए। तो कल ही मैंने एक पत्र जो है सीएमओ साहब को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट एसएन मेडिकल कॉलेज, उनको भी एक पत्र भेज करके इस बंदी की रीसैम्पलिंग टेस्ट कराने का हमने अनुरोध किया है।
रीसैम्पलिंग रिपोर्ट आने के पश्चात ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जहाँ तक कुछ ऐसे बंदी जो कि इसके संपर्क में रहे हैं, लगातार उसके आसपास उस बैरक में रहने वाले बंदी या उसके संपर्क में रहने वाले बंदी को, उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। सर कितनी संख्या हो रही होगी जिनको क्वारंटाइन? करीब 14 बंदी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरीके से उस बंदी के संपर्क में रहे या कांटेक्ट में रहे। उन सभी बंदियों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है जो है। इसके अलावा जो हमारा जो स्टाफ जो सुरक्षाकर्मी थे उनको भी मतलब एक तरह से, चूँकि बंदी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया है एक कोरोना वार्ड में, तो हमारे वो कार्मिक भी, सुरक्षा कार्मिक भी अब उससे बिल्कुल बाहर हैं जो है। और तमाम जो भी मतलब एहतियाती कदम लेने की ज़रूरत है वो सारा कदम हम लोग उठा रहे हैं। क्या क्या सर कदम उठा रहे हैं? क्योंकि अब सर आप बहुत ज़्यादा कॉशियस और सतर्क हो गए हैं, विजिलेंट हो, तो सर कैसे कौन कौन से आप कदम उठा रहे हैं ताकि जेल में जो संक्रमण फैलने की शुरुआत हुई है फर्स्ट है वो आगे ना बढ़े? ऐसा है तो जितने भी लोग संपर्क में आ रहे थे उनको पहले ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। जितने हमारे सुरक्षा कार्मिक थे उनको पहले से ही हम लोग स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि दूरी बना करके रखें। देखिए हमारा चूँकि एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बंदियों का सुरक्षित रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उनके लिए ड्यूटी से तो हट नहीं सकते, ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी तरीके से और लोगों के संपर्क में ना आए। दूर से ही सुरक्षा ड्यूटी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए किसी व्यक्ति के संपर्क में आना जरूरी नहीं है। आपको सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है। और साथ ही हम लोग रेगुलर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। कोई भी बंदी अगर हमारा इस गेट से प्रवेश करता है, कोई भी व्यक्ति अगर बाहरी व्यक्ति भी प्रवेश करता है या हमारे सुरक्षाकर्मी भी अगर प्रवेश करते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। और ऐसे बंदी जिनका कि आवागमन होता है अन्य कारणों से, किसी फार्म में काम कर रहे हैं या कुछ और दैनिक काम है वो करना आवश्यक है, उसके बिना जेल की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती, उनको भी साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज कराना और सोशल डिस्टेंसिंग हाथ आता है। उसके अलावा योगा कराने के लिए, फिर इसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ काढ़ा ओढ़ा की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने की है। यानी सर डाइट चार्ट लिख देंगे, डाइट चार्ट? हाँ, मैंने काढ़ा ओढ़ा की व्यवस्था